हेलो डी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपके अपने चैनल टारगेट गुरुकुल में स्वागत है। शुरू करते हैं आज की काउंसलिंग यानी चॉइस फिलिंग। ध्यान से मेरी बात सुनना। यूजी कोर्स हो या पीजी कोर्स हो, सबके लिए सेम प्रोसेस फॉलो होगा। ठीक, सबके लिए सेम चीज़ होगी। जो भी डिफरेंट आपके होंगे मैं बताते हुए चलूंगा। वीडियो को एक बार ध्यान से देख लेना, किसी भी कोर्स के हो। ठीक, सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। एक चीज़ याद रखना, विश्वविद्यालय ने कहा है कि जितने बच्चे ने एंट्रेंस एग्जाम दिया है और जितने बच्चों का रिजल्ट आया है वो सभी बच्चे क्या कर सकते हैं, वो बच्चे चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। ठीक, क्लियर। अब ये मत बोलना कि सर कि मैं करूं या ना करूं। आप सब लोग अपनी स्वेच्छा अनुसार, जिसको लग रहा है मेरे कैंपस मिल जाएगा, मुझे फिर कॉलेज में एडमिशन लेना है, वो बच्चा चॉइस फिलिंग कर सकता है। मतलब ए टू जेड जितने बच्चे एग्जाम दिए हैं सब बच्चे चॉइस फिलिंग करेंगे। ठीक, चलो। फिर चॉइस फिलिंग के हिसाब से ही आपको अपनी वरीयता क्रम में अपने चॉइस के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी या फिर सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। अब ध्यान सुनना, आपको आना है, एडमिशन पे क्लिक करना है। एडमिशन पोर्टल पे आपको धीरे से आ जाना है बिना किसी को बताए। ठीक, चलो। इस पे आने के बाद पोर्टल ओपन हो रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्वर इशू है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक एक साथ काउंसलिंग कर रही है, क्योंकि काउंसलिंग के लिए 3 दिन का समय आपको दिया गया है। मैं सब कुछ डिटेल में बात करूँगा, वीडियो थोड़ी लंबी होगी, सबसे हट के यहाँ पे बताया जाता है, क्योंकि बच्चा ज़ीरो जानता है। मुझे लगता है बच्चे को ज़ीरो नॉलेज है ऑनलाइन के बारे में, ठीक है? उसको हम बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीज़ें बताते हैं। जैसे हमारे यहाँ पढ़ाई होती है, उसी प्रकार हर इन्फॉर्मेशन भी आपको दी जाती है, ठीक? यहाँ पे देखेंगे पूरा आपका एडमिशन पोर्टल खुल के ओपन हो गया है, ठीक? अधिक जानकारी के लिए आप काउंसलिंग या प्रोसीजर है उसको आप पढ़ सकते हैं। ऑलरेडी हमारे यहाँ वीडियो थ्रू बता दिया गया है आपको, ठीक? इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। आपने अब तक सारे प्रोसेस कंप्लीट कर लिए, एप्लीकेशन फॉर्म भर लिया, एडमिट कार्ड आपका आ गया, एग्जाम भी हो गया, आंसर की भी आ गई, रिजल्ट भी आ गया, अब काउंसलिंग भी शुरू हो चुकी है। ये बिल्कुल लास्ट स्टेज आपका रहता है काउंसलिंग। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए आपको यूजी काउंसलिंग और पीजी काउंसलिंग, ठीक? एलएलबी और बाकी एमएएम कॉम एमएससी के लिए आपको पीजी काउंसलिंग, बीए बीकॉम बीएससी बीबीए बीसीए के लिए यूजी काउंसलिंग पे क्लिक करना है। यूजी काउंसलिंग पे जैसे आप क्लिक करेंगे सर, आपके सामने पूरा जो इंस्ट्रक्शंस है वो बोर्ड खुल के ओपन होगा। यहाँ पे देखेंगे पूरा स्नातक प्रवेश की ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया को यहाँ बताया गया है। मैं एक बार बता देता हूँ, फिर हम स्टेप बाय स्टेप आगे करेंगे ही, ठीक है, प्रैक्टिकल। यहाँ पे आपको पूरे रूल मिलेंगे। स्टेप 1 में सारे रूल्स को आपको पढ़ लेना है काउंसलिंग के पहले। दूसरा आपको मिलेगा काउंसलिंग फीस जमा करनी है। काउंसलिंग फीस कितनी है चल के देखेंगे, 200 के आसपास आपकी काउंसलिंग फीस लगने वाली है, ठीक? वहीं आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे रुचि के अनुसार चॉइस जोड़ें, यानी आपको चॉइस फिलिंग करने का ऑप्शन आएगा। जो बच्चे बीए और बीएससी के हैं उनको सब्जेक्ट भी चूज करना पड़ेगा, बाकी किसी कोर्स में सब्जेक्ट नहीं सिलेक्ट करना, केवल कॉलेज और विश्वविद्यालय सिलेक्ट करना, ठीक? इस चीज़ का खास ध्यान रखेंगे हम लोग, ठीक? आगे देखो, लॉक चॉइस आप करोगे। जो चॉइस फिलिंग आपने कर दिया उसको लॉक करने का आपको ऑप्शन मिलेगा। एक बार आपने चॉइस फिलिंग को लॉक कर दिया, उसके बाद चॉइस में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा, ठीक है? इसलिए चॉइस लॉक करने से पहले पूरा अच्छे से छानबीन कर लो भाई, कौन से कॉलेज में लेना है, केवल विश्वविद्यालय में लेना है, वो सब चीज़ें आपके ऊपर रहेंगी। एक चीज़ ध्यान देना, जिस बच्चे की रैंक बहुत अच्छी है, जो बच्चा जानता है कि मुझे कैंपस मिल जाएगा, ठीक है, जिसे कोई डाउट नहीं है, वो बच्चा केवल मेन कैंपस ही सेलेक्ट करेगा, ठीक है? वो अपनी चॉइस में कोई अदर प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज को सिलेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि अगर सिलेक्ट करोगे तो विश्वविद्यालय हो सकता है पहले आपको प्राइवेट कॉलेज ही भेज दे, ठीक? चलो। फिर इसके बाद क्या करोगे, चॉइस प्रिंट है उसको आप निकाल लेना है। प्रिंट जो चॉइस फिलिंग का प्रिंट आउट है उसको निकाल लेना आप, ठीक? फिर आपकी जो चॉइस होगी वो 3 दिन चलेगी। चॉइस फिलिंग में 3 दिन बच्चे चॉइस फिलिंग करेंगे। उसके बाद आपका आएगा आपकी मतलब अभ्यर्थी की उसकी सर्वोच्च वरीयता के अनुसार, ठीक है? यानी जिस अकॉर्डिंग आपने चॉइस फिलिंग दिया होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको आपका अलॉटमेंट हो जाएगा, ठीक? अलॉटमेंट होने के बाद आपको क्या होगा कि सेकंड अलॉटमेंट शुरू हो जाएगा और आपको अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा। जिस बच्चे को अलॉटमेंट मंजूर है भाई कि हाँ, मुझे अलॉटमेंट मेरे अकॉर्डिंग आई है, मेरे पसंद के अकॉर्डिंग आई है, मुझे कैंपस चाहिए था, मुझे कैंपस मिल गया, मुझे ये सब्जेक्ट चाहिए था, मुझे सब्जेक्ट मिल गया, तो वो क्या करेगा, प्रिंट आउट निकाल लेगा और अपने डॉक्यूमेंट के साथ डेट आएगी, उस डेट को आप जाके विश्वविद्यालय में अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लोगे, ठीक? वहीं किसी बच्चे को लगता है कि मुझे मेरा मनपसंद मेरी पहली चॉइस नहीं मिली है, जबकि मुझे मिलनी चाहिए, तो वो अपग्रेड कर सकता है। यानी आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि अगर आप इस चॉइस से संतुष्ट नहीं हो तो आप अपग्रेडेशन में जा सकते हो, आगे अपग्रेड कर सकते हो, ठीक? चलिए, पूरा प्रोसीजर ये था सर, ठीक है? हम यहाँ पे क्या करेंगे कि सभी नियमों को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है, दस्तावेज को अपलोड कर दिए हैं, मैं यहाँ पे मार्क करूंगा, ठीक है? जैसे ये पोर्टल ओपन होगा आपके सामने, सीधे मोबाइल नंबर और पासवर्ड कैप्चा आप फिल करोगे और लॉगिन कर देना। बहुत बड़ी बात नहीं है चॉइस फिलिंग करना, बहुत ही आसान है। और टारगेट गुरुकुल है तो सब कुछ आसान है। एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना, अच्छा स्कोर करना, कोई
चॉइस फिलिंग करना, फॉर्म भरना, कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक, ये मोबाइल नंबर मैंने फिल कर दिया, पासवर्ड फिल कर दिया और यहाँ पे क्या करेंगे, कैप्चा हम डालेंगे। कैप्चा को सेम टू सेम कैप्चा हमने डाल दिया है। अब यहाँ पे सीधे हम क्या करेंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे। ठीक, अब लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ओपन हो जाएगा। सर यहाँ पे मैं सेव कर दे रहा हूँ। ठीक है, चलो ये आपका पूरा खुल के ओपन होगा। यहाँ पे स्टूडेंट का नाम आएगा। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा प्रोग्राम आपका था, किस प्रोग्राम, बहुत से बच्चा 2-3 प्रोग्राम लिया हो तो अपने अकॉर्डिंग प्रोग्राम में आपको चॉइस फिलिंग कर सकते हो। ठीक, मान लीजिए बीकॉम का है, बीकॉम का बच्चा ध्यान सुन लो। इसी प्रकार सभी बीसीए, बीए, एलएलबी सबका होगा। केवल बीए और बीएससी वाले बच्चे अभी मैं बताऊंगा आपको, उसको ध्यान से देख लेना। आपको मेजर और माइनर सब्जेक्ट भी चूज करना है, मतलब कि आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो आपको सब्जेक्ट भी यहाँ पे लेना पड़ेगा। सर कि मुझे कौन कौन सब्जेक्ट चाहिए, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग आप 6 से 7 सब्जेक्ट दे सकते हो, उसमें जो आपको मिल जाएगा अच्छी बात है। ठीक, जिस बच्चे का नंबर अच्छा होगा उसको बीए बीएससी में जो सब्जेक्ट पहले डालेगा उसको मिल जाएगा। कुछ बच्चों का नंबर अगर खराब है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, तो आप थोड़ा अपने चॉइस में 6 से 7 सब्जेक्ट डाल दीजिए, एक नहीं मिलेगा दूसरा तीसरा चौथा ऐसे आप डाल सकते हो। ठीक, चलिए, तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको क्लिक फॉर काउंसलिंग पे शुरू करना है। ठीक, इस पे क्लिक करने के बाद आपका क्या होगा, आपका पोर्टल ओपन होगा। सर यहाँ पे देखो क्लियर सारी चीजें उन्होंने बोला था। स्टेप 1 जो होगा वो आपका होगा इंस्ट्रक्शंस, यानी रूल, कौन कौन से रूल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभ्यर्थी प्रत्येक कार्यक्रम के लिए अलग से काउंसलिंग में भाग लेने की आवश्यकता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपकी सीटों के सापेक्ष योग्यता के क्रम लिए जाएंगे। ठीक, क्लियर है, मतलब पूरा इंस्ट्रक्शन जो है सर वो पूरा आप पढ़ लीजिएगा। ठीक, काउंसलिंग प्रक्रिया में कोई भी आपकी यहाँ पे एरर होता है, कोई भी आप यहाँ पे गलती करते हो तो वो पूरी जिम्मेदारी विश्वविद्यालय की नहीं होगी, पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी। ठीक, चलो ये पूरा इंस्ट्रक्शन मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर आराम से पढ़ लेना जब आप काउंसलिंग करने आओगे तो। ठीक, यहाँ पे क्या करना, आई हैव यहाँ पे केयरफुली रीड एंड अंडरस्टूड द रूल। ठीक है, यानी सारे इंस्ट्रक्शन मैंने समझ लिए हैं। क्लिक फॉर काउंसलिंग पेमेंट पे हमें क्लिक करना है। सर देखते हैं काउंसलिंग के लिए फीस कितनी लग रही है। तो काउंसलिंग के लिए सर यहाँ पे हम आएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा है सर कि आपको किससे पेमेंट करना है। यहाँ पे देखो 200 रुपये काउंसलिंग फीस लग रही है सर। ठीक है, मुझे लगा कि 500-600 रुपये लगेंगे, 700 रुपये, जैसे लखनऊ विश्वविद्यालय 700 रुपये चार्ज करता है, लेकिन ये अच्छी बात है विश्वविद्यालय ने केवल 200 रुपये आपसे चार्ज किया है काउंसलिंग के लिए। ठीक, तो हर बच्चे को जिसका नंबर थोड़ा अच्छा है, एवरेज है, तो वो बच्चा काउंसलिंग जरूर पार्टिसिपेट करे। तो यहाँ पे 200 आप पे करोगे। अब देखो मैं यहाँ पे फोन पे, पेटीएम, जिससे पेमेंट करना हो मैं पेमेंट कर लेता हूँ। ठीक, अब देखेंगे आपके सामने पूरा प्रोसेस मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे आपका पेमेंट हो चुका है सक्सेसफुली। ठीक, अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जो फीस रिसिप्ट है वो डाउनलोड कर सकते हो। ठीक, ये फीस रिसिप्ट आप यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से आप अपना व्यू रूल देख सकते हो, यहाँ पे काउंसलिंग रिसिप्ट भी डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक फॉर चॉइस फिलिंग, यानी आप क्या करना है, हमें सीधे चॉइस फिलिंग करनी है। पेमेंट मेरा हो गया, काउंसलिंग पेमेंट। ठीक, देखो इतना स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, मैं खुद एक बच्चे का सीरियसली चॉइस फिलिंग कर रहा हूँ, कहीं से कोई गड़बड़ मैं खुद नहीं करना चाहूंगा। ठीक, यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लिक टू चॉइस फिलिंग पे क्लिक करेंगे। ठीक, यहाँ पे आएंगे नीचे, नीचे आने के बाद यहाँ पे देखो आपको क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी कॉलेज सिलेक्ट करने का ऑप्शन दे रहा है। आप अधिक से अधिक विकल्प दर्ज करें ताकि आपकी सीट आवंटन की संभावना बढ़ जाए, और अपनी पसंदा अनुसार विकल्प दर्ज करें। मतलब कि क्लियर है कि जिस बच्चे का नंबर अच्छा नहीं है, थोड़ा एवरेज है, तो वो मैक्सिमम कॉलेज को भी इसमें ऐड कर सकता है। लेकिन जिस बच्चे का मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, रोशनी का, उन्होंने स्कोर अच्छा किया, बैच की स्टूडेंट थी, तो उनका 130-140 नंबर है, तो उनका आराम से विश्वविद्यालय मिल जाएगा। और उनकी ख्वाहिश है मुझे सिर्फ विश्वविद्यालय चाहिए, मुझे किसी अदर गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है। इनकी चॉइस में क्या करेंगे, यहाँ से सीधे हम दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। ठीक, यहाँ पे देखेंगे पहली चॉइस हमारी हो चुकी है। ठीक, देखो नीचे आओ, पहला क्या है, गोरखपुर विश्वविद्यालय आपको मिल गया। मान लीजिए कि सपोज दैट स्टूडेंट कोई हो, उसको और भी कॉलेज लेना हो, मान लीजिए कि उससे इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स लेना हो गीटा में, तो वो सबमिट करेगा। ठीक, देखो उसकी दूसरी चॉइस आ गई। ठीक, ये देखो दूसरी इस्लामिया कॉलेज आ गया। अब मान लीजिए इस्लामिया को मुझे पहले भेजना है, इस्लामिया क्या करेंगे, हम पहले भेज देंगे। यहाँ पे देखो, देखो इस्लामिया यहाँ पे मुझे क्या होगा, पहले आ जाएगा। देखो ए इस्लामिया पहले आ गया। ठीक, लेकिन जो स्टूडेंट है, इन स्टूडेंट का कहना ये है कि सर मुझे इस्लामिया वगैरह नहीं चाहिए, मुझे केवल विश्वविद्यालय चाहिए, तो मैं केवल विश्वविद्यालय ही यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा। ठीक, देखो पहली चॉइस गोरखपुर यूनिवर्सिटी। ठीक, अब क्या करना है, आप यहीं से 4 से 5-6 कॉलेज, जितने भी कॉलेज ये दिखा रहे हैं, एक डीएवी पीजी कॉलेज, मारवाड़ बिजनेस स्कूल, किसी महाराणा प्रताप में, आप इसी एंट्रेंस के थ्रू इन सभी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। तो आप इन सबको चॉइस में अपने अकॉर्डिंग, पहला मान लीजिए दूसरा किसी का इस्लामिया हो, तीसरा मान लीजिए किसी का यहाँ पे मधुसूदन दास हो, तो आप उसके अकॉर्डिंग चॉइस अपना पहला दूसरा तीसरा रख देना। याद रखना पहली चॉइस आपकी गोरखपुर विश्वविद्यालय ही होनी चाहिए। ठीक,
अगर गोरखपुर नहीं मिलेगा तब आप दूसरी में जाओगे, दूसरी नहीं मिलेगा फिर तीसरी में जाओगे, ठीक, इस प्रकार से आपको मिलेगा कॉलेज, ठीक। ये ध्यान रखना सर कि यहाँ पे देखो लिखा गया है कि अपने विकल्प को लॉक करने के बाद आप अपने विकल्प को जोड़, हटा या वरीयता क्रम में बदल नहीं सकते हैं। यानी किसी का मान लीजिए पहले, दूसरा, तीसरा सीरियल नंबर गलत हो गया तो दोबारा वो चेंज नहीं कर पाएगा। इसको आप ध्यान रखना, या जैसे लॉक योर चॉइस पे क्लिक करोगे तो, ठीक। एक चीज ध्यान देना सर, ये केवल जितने भी बच्चे हैं बीए के हैं, बीकॉम के हैं, एमकॉम, एमएससी के हैं, या फिर वो बीसीए, बीबीए के हैं, उनको केवल ये यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना है। लेकिन बीए और बीएससी दो ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको ये तो देगा भाई, यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने का ऑप्शन देगा, इसके साथ ही आपको सब्जेक्ट भी सिलेक्ट करने पड़ेंगे, ठीक। तो सब्जेक्ट भी अपने मेजर माइनर आप सिलेक्ट कर लेना, ठीक। और मेजर माइनर में डिफरेंट क्या होता है, मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा बीए बीएससी के लिए। अभी सुन लो मेजर माइनर में डिफरेंट क्या होता है। मेजर सब्जेक्ट वो होते हैं, ठीक है, मेजर सब्जेक्ट वो होते हैं जिसको आप 3 साल पूरा पढ़ते हो, 3 साल, 4 साल, जितना साल में पढ़ना 4 साल पूरा आप पढ़ोगे, ठीक, बीए और बीएससी वाले बच्चे। और जो माइनर सब्जेक्ट होता है, ठीक है, इसको हम लास्ट ईयर में क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। आप सब लोग जानते हो कि लास्ट ईयर जब जाओगे बीए बीएससी में तो एक सब्जेक्ट आपको छोड़ना पड़ता है। तो अगर आपको चाहिए भाई कि मुझे ऐसा नहीं करना तो आप एक सब्जेक्ट छोड़ सकते हो, ठीक। तो मेजर माइनर में डिफरेंट है, ठीक। अब मान लो कि आपको पॉलिटिकल साइंस मेजर में रखना है, 3 साल आपका फेवरेट सब्जेक्ट को पढ़ना है, तो मेजर में पॉलिटिकल साइंस दोगे और जो सब्जेक्ट आपको लास्ट में छोड़ना है उसको आप माइनर में डाल दोगे। तो कम से कम 6 से 7 सब्जेक्ट मेजर में दीजिए, 5 से 6 सब्जेक्ट माइनर में दीजिए, जिससे कि आपको जो आपका फेवरेट विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी, वो आपको मिल पाए, ठीक। चलो क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमने पूरा जो यहाँ पे रोशनी है इनकी चॉइस फिलिंग हमने कर दी है, इनको केवल विश्वविद्यालय चाहिए था, विश्वविद्यालय मैंने फिल कर दिया। आई हैव केयरफुली रीड एंड अंडरस्टूड द रूल एंड सीट मैट्रिक्स, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, चेक बॉक्स पे क्लिक करूंगा। अब मैं ध्यान से देख लूँ भाई कोई दिक्कत तो नहीं हुई, यहाँ पे देख लो। और यहाँ पे व्यू सीट मैट्रिक्स भी आपको इसमें दिया गया है, यहाँ पे आपको व्यू फी स्ट्रक्चर भी दिया गया है। जिस सबसे अच्छा बात विश्वविद्यालय ने इस बार बहुत ही, मैं अंदर से बहुत खुश हूँ कि विश्वविद्यालय ने जो एक बच्चे की जरूरत होती है वो सब कुछ क्लियर कर दिया है। यहाँ पे से आप देख सकते हैं कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी में यहाँ पे एससी के लिए 220 सीटें दी गई हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 55 सीटें दी गई हैं, ई ओबीसी के लिए 149, एससी के लिए 115 और एसटी के लिए 11 सीटें दी गई हैं, ठीक। इस प्रकार से आप देख सकते हो स्टूडेंट्स किस प्रकार से आपका एडमिशन होने वाला है, ठीक। चलो ये जनरल कैटेगरी के लिए ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी, क्लियर। 550 सीटें हैं और उसी प्रकार से आपका यहाँ पे इस्लामिया कॉलेज और सभी की यहाँ पे सीटें आपको दी गई हैं। चलो अब वही अगर फीस देखें हम बीकॉम की, तो बीकॉम की मैं दिखा रहा हूँ, बीकॉम की फीस भी आप देख सकते हो। जिस कॉलेज, जिस विश्वविद्यालय की फीस देखनी है आप आराम से यहाँ पे फीस देख सकते हो, ठीक। चलिए सर सब कुछ फाइनल है, अब हम क्या करते हैं, अपनी चॉइस को लॉक करते हैं। एक बार फिर मैं कंफर्म कर लूँ भाई, यहाँ दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी पहली चॉइस हमारी है, ठीक है। लॉक योर चॉइस पे हम क्लिक करेंगे, देख लीजिए क्लियर यहाँ आपको वार्निंग दे रहा है कि कोई भी एडिट आपको नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे, मुझे एडिट नहीं करना है तो हम क्या करेंगे, ओके कर देंगे, ठीक। ओके करने के बाद चॉइस सक्सेसफुली लॉक हो चुका है हमारा, ठीक। यहाँ पे हम आएंगे नीचे, यहाँ पे आप देख पाओगे डाउनलोड योर चॉइसेस, ठीक है। हम क्या करेंगे, अपने चॉइसेस को हम डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। आपका चॉइस भी मैंने दिखा दिया यहाँ पे आराम से। आप यहाँ पे विश्वविद्यालय देखिए, पहली मैंने चॉइस डाली हुई है, इसके नीचे जितने डालर रहोगे सब कुछ यहाँ पे सीरियल वाइज रहेगा, ठीक। चलो तो उम्मीद करेंगे चॉइस फिलिंग करने में कोई प्रॉब्लम अब आपको नहीं होगी, आराम से चॉइस फिलिंग कर लोगे। कहीं से कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी दिक्कत हो, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना, वहाँ पे आपको इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सब कुछ दिया गया है। कोई डाउट हो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, या फिर आपको टेलीग्राम है, व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ से अपने डाउट को पूछ सकते हो। कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, जो भी अगर रीजनेबल आपके क्वेरीज रहेंगी तो उससे रिप्लाई भी कर दिए जाएंगे, ठीक। थैंक यू सो मच। चॉइस फिलिंग आराम से करो, याद करना जो भी मैंने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं वो सब कुछ ध्यानपूर्वक देख के तभी करना, ठीक। थैंक यू सो मच।